देखिए दोस्तों, अगर हम सब अपने अपने बारे में सोचते रहे, सब अपने अपने कामों में लगे रहे, तो ईश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वो काम कौन करेगा। देखिए, सबको थोड़ा थोड़ा पहल करनी पड़ेगी, तभी तो हम ईश्वर का जो ईश्वर ने जिस काम के लिए हमें भेजा है वही, तभी तो उसका हमारा इस दुनिया में आना सार्थक होगा नहीं होगा बताइए। और हम लग गए अपनी मटर भुन में, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी की तरफ देख ही नहीं रहे। तो हमें ईश्वर ने जब भेजा, जब हमारी रचना हुई, देखिए इतना ज्ञानी तो मैं हूँ नहीं, मगर जितना भी ज्ञान है मैं बताता हूँ। जब हमारी रचना होती है तो हम भगवान हमें भेजता है, भाई इस दुनिया में मैं तुझे भेज रहा हूँ, यहाँ अच्छे अच्छे काम करना, लोगों की मदद करना, इंसानियत जिंदा रखना। मगर यहाँ आकर के उल्टा ही हो जाता है, हम इंसानियत को भूल जाते हैं और जो है अपने चक्कर में लगे रहते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। तो ऐसी ही आज ये वीडियो, आज इसे आप देख करके समझ जाएंगे, जो लोग इंसानियत को जिंदा रखते हैं ना, उनकी हमेशा मान सम्मान और इज्जत होती है समाज में। और जो लोग अपने बारे में लगे रहते हैं तो उन्हें कोई नहीं पूछता। तो ऐसी ये घटना देखिए, एक दो चिराग थे, वो मंदिर के बाहर जला करते थे रोज। उनमें से एक चिराग सोचता था, यार मैं बेफालतू ही जलता हूँ, अगर मैं नहीं जलूंगा तो मेरा ये जो तेल है ये बच जाएगा। मेरे दोस्तों, दूसरा जो चिराग था वो ये सोचता था कि मेरे जलने से लोगों को रास्ता मिलता है, तो मेरा जलना सही है, तेल तो और भी आ जाएगा। मगर एक चिराग की सोच थी कि अगर मैं जलूंगा तो मेरा तेल खत्म हो जाएगा, इससे कुछ फायदा तो होता नहीं मेरा। तो देखिए, दोनों दो चिराग दोनों एक से, मगर उनकी सोच में कितना फर्क। एक प्रभु का भक्त और एक राक्षस। वो राक्षस प्रवृत्ति मानी जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ऐसा देखिए, ऐसा तो अपने लिए तो देखिए कोई राक्षस, मतलब राक्षस जाति के लोग सोचते हैं अपना, अपने बारे, अपना ही अपना भला, अपना ही भला, दूसरे के बारे में बुरा। बात मानोगे नहीं, ये राक्षस प्रवृत्ति है या नहीं है, ये बताइए। तो मेरे दोस्तों, एक दिन वहां आंधी तूफान आ जाता बहुत तगड़ा। तो एक जो चिराग था वो तो जाके कोने में दुबक गया, बोले मैं बेकार ही जलता रहूंगा, फायदा क्या है, यहाँ वो हो रहा। दूसरा जो चिराग है वो जलता रहा, बोले भाई आने जाने वाले आएंगे, भागम भाग होगी यहाँ, तो ये है रास्ता मिलेगा और जो है वो निकल जाएंगे। वो चिराग जलता रहा। और जब गांव वालों ने, जब आंधी बंद हो गई, जब आकर के देखा वो चिराग वहीं पे जल रहा था, तो उन्होंने जब देखा, बोले भाई इस चिराग ने बड़ी मदद करी है हमारी सबकी, गांव वालों की, इसका इज्जत सम्मान किया जाए। तो उसको रंग रोगन करा गया, उसके ऊपर उसकी बड़ी इज्जत करी गई, मान सम्मान मिला उसे, और उसे मुख्य चिराग के रूप में मंदिर में जो है स्थापित कर दिया गया। और वो कोने में पड़ा पड़ा, उसे किसी ने नहीं पूछा। तो यही होती है इंसानियत। अगर हम इंसानियत से लोगों की मदद सेवा करेंगे ना, तो मेरे दोस्तों हमें इज्जत जरूर मिलेगी। और भगवान ने हमें करने भी यही भेजा। देखिए, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे किसी दोस्त को या मेरे पड़ोसी को या कहीं राहगीर चलते हुए कोई आपत्ति में है, विपत्ति में है, और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, जो मेरे यथासंभव में मदद कर सकता हूँ, और आपने फिर भी मुंह फेर लिया उससे, तो वहाँ आपको एक पाप लग गया। और पाप भी ऐसा लगा कि आप सक्षम होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, तो आप बेकार हो। फिर बताइए, भगवान, इंसानियत कहाँ गई फिर। तो इंसानियत के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और एक दूसरे की मदद जब तक नहीं करेंगे तो फिर ऊपर वाले ने जिस काम के लिए हमें भेजा वो काम हमारा अधूरा रह जाएगा। और हम जैसे आए थे ना, निरक्षर ही निरक्षर के निरक्षर चले जाएंगे। पढ़ लिख हम कितना ही ले में, पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम वो अपने उत्थान के लिए पढ़े। आप भाई अपने उत्थान के लिए पढ़े, मगर जब तक दूसरे को, आपने दूसरे की मदद नहीं करी, तो ऐसा उत्थान भी किस काम का, ये बताइए मुझे। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सब एक दूसरे की मदद करते हुए चले, उसी में हमारा भी और समाज का कल्याण होगा और जगत का भी कल्याण होगा। और भगवान को तो कभी भूले ना। देखिए, मेरा तो यही कहना रहता है, बाकी तो सब आप लोग समझदार हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो एक आध कमेंट कर दें, और ना लगी हुई तो कोई बात नहीं भैया, शेयर कर दें वीडियो को, जैसे भी हो आपकी मर्जी है। जय श्री राम दोस्तों। तो भैया खुश रहें, स्वस्थ रहें सब।